यहां पे उपस्थित कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी, जो सुबह के 10 बजे से लेके धूप में ना धूप की चिंता किए, ना भूख की चिंता किए, ना पानी की चिंता किए बिना हम सब यहां पे संकल्प सत्याग्रह में यहां पे बापू के भूमि के सामने यहां पे बैठे हैं। आप सब को आज इस संकल्प सत्याग्रह में हमने कभी सोचा नहीं था। हम सोचते थे कि हम उस दौर में पैदा क्यों नहीं हुए जब आजादी की लड़ाई लड़ी जाती थी। हम सोचते थे कि हमें भी एक मौका मिलता कि हम भी थोड़ा सा देश के लिए अपना खून पसीना दे। पर आज सच्चाई ये है कि देश में आजादी का जंग दोबारा छिड़ गया है। देश को दोबारा आजाद करने की जरूरत है। देश को आजाद करने की जरूरत है एक ऐसी सरकार से जो लोगों के विरोध में काम करती है, एक ऐसी सरकार से जो सच्चाई की आवाज को दबाने का काम करते हैं। यहां पे जब प्रियंका दीदी ने कई बातें हमें बताई, प्रियंका दीदी ने उस समय की बात हमें बताई जब हम सबके लाडले, जब राजीव जी जिस दिन दुनिया में नहीं रहे, और यहां पे जब राजीव जी को ला रहे थे तब राहुल जी एक बेटा होते हुए राहुल जी के मन पे क्या गुजरा और राहुल जी किस तरीके से तभी भी बिना डरे, क्योंकि तभी ही हम सबको पता है राजीव जी के साथ क्या हुआ, इंदिरा जी के साथ क्या हुआ। वो डरे बिना अपने पापा के, हम सबके नेता के पीछे चले और यहीं पे उनको अग्नि दिया। भाइयों और बहनों, कांग्रेसी आज जब दीदी यहां पे हम सबको अपनी बातें बता रही थी, मंच के नेताओं के आंसू, मैंने बहुत सारे नेताओं के मन जो बैठे हुए थे उनके आंखों से आंसू गिरते और आप सभी के आंखों से आंसू गिरते हुए देखा है। ये आंसू जो है, ये दोबारा, ये आंसू जो है राहुल गांधी जी ने खुद, प्रियंका गांधी जी ने, सोनिया जी ने खुद अपने जीवन में बहुत सारे आंसू रोए हैं, पर उन्होंने ये देखा है कि देश की जनता को सुखी मिलना चाहिए, देश की जनता सुखी हो। आज जिस तरीके से राहुल गांधी जी के सदस्यता को रद्द किया जाता है, जिस तरीके से सत्य बोलने वाला इंसान, सत्य की लड़ाई लड़ने वाला इंसान और इस गूंगी बैरी सरकार को जगाने वाले इंसान की आवाज को ये समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई करके ये इनकी आवाज को दबाएंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। राहुल गांधी जी की आवाज, गांधी परिवार की आवाज, कांग्रेस पार्टी की आवाज कभी नहीं दबेगी। राहुल गांधी जी की आवाज हर एक कांग्रेसी के जबान से निकलेगा। अब हर कांग्रेसी इस सरकार और इस सत्ता में बैठे हुए लोगों से और जनता और लोगों के बीच ये पूछेंगे कि 20,000 करोड़ कहां से गए। 20,000 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं है। आपको और हमें पता है कि ये सब जो हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी के आवाज को
राहुल गांधी जी के आवाज को दबाने के लिए किया जा रहा है। प्रियंका जी ने तो हमें स्लोगन दिया, लड़की हूं लड़ सकती हूं, पर मैं समझती हूं हम सब कांग्रेसी है और हम लड़ सकते हैं। कांग्रेसी है, हम लड़ सकते हैं। हम लड़ेंगे नाइंसाफी से, हम लड़ेंगे इस गूंगी बहरी सरकार से, हम लड़ेंगे रंगा बिल्ला से, और हम लड़ेंगे देश की भविष्य के लिए। हम लड़ेंगे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हम लड़ेंगे इस देश को एक उज्जवल भविष्य देने के लिए। इन्हीं बातों के साथ मैं यहीं पे अपनी बोली को विराम देती हूं, इस विश्वास के साथ कि कांग्रेस पार्टी की हर कार्यकर्ता इस सत्याग्रह के जंग में शामिल हो जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।